हेलो दोस्तों, आपके अपने मैजिक मूवमेंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम डीसीबी बैंक के ऊपर कंप्लीट स्टडी लेकर आए हैं, क्योंकि दोस्तों इस प्राइवेट बैंक ने अपनी हाल ही में Q3 की अर्निंग रिपोर्ट पब्लिश की। दोस्तों इस कंपनी की अर्निंग रिपोर्ट लास्ट ईयर्स के मुकाबले और लास्ट क्वार्टर्स के मुकाबले में अच्छी है। तो दोस्तों आज हम इस कंपनी की Q3 की अर्निंग रिपोर्ट को डिटेल में स्टडी करेंगे और साथ में इसकी डीप स्टडी करके इसके सपोर्ट, रेजिस्टेंस और नेक्स्ट टारगेट पर भी बात करेंगे, और साथ में इसके जो कंपटीटर बैंक्स हैं उनके साथ इसकी परफॉर्मेंस और इसके रिटर्न्स का कंपैरिजन भी करेंगे। तो दोस्तों आप हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए, और यदि आपको हमारे एफर्ट्स कंटेंट पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। यदि आप किसी स्टॉक या म्यूचुअल फंड के ऊपर डिस्कशन करना चाहते हो तो दोस्तों अपने नेम के साथ उस स्टॉक और म्यूचुअल फंड का नाम सजेस्ट कर सकते हो, हम आपके सजेशन पर भी वीडियो लेकर आएंगे। तो दोस्तों टाइम ना वेस्ट करते हुए करते हैं वीडियो की शुरुआत डीसीबी बैंक के साथ। दोस्तों डीसीबी बैंक एक स्मॉल कैप बैंक है, मॉडरेट टू रिस्क है। दोस्तों इस बैंक ने अक्टूबर 2006 से लेकर अब तक अपने इन्वेस्टर्स को 139.24% के ही रिटर्न्स दिए। और अगर यहाँ पर इसके चार्ट के पैटर्न को डिस्कस करें तो दोस्तों लिस्टिंग के बाद इसने अपने इन्वेस्टर्स को अच्छे रिटर्न्स दिए, लेकिन दोस्तों 2007-8 के मार्केट क्रैश में इस कंपनी का स्टॉक भी क्रैश हुआ। अपने ऑल टाइम हाई से इसमें प्रॉफिट बुकिंग आई और क्रैश में सभी इंडेक्सेस मिनिमम 40 to 45% क्रैश हुए थे। तो दोस्तों इस कंपनी के स्टॉक में भी ऑल टाइम हाई से प्रॉफिट बुकिंग आई और इसने अपना लो प्राइस टच किया 13.65 रुपए को 2007 और 8 में। और दोस्तों उसके बाद जैसे ही मार्केट क्रैक्ट हुई तो दोस्तों इसके सपोर्ट भी अपसाइड मूव हुए। यहाँ से इसने यू पैटर्न बनाया, अपने रेजिस्टेंस तक गया लेकिन उसको ब्रेक नहीं कर पाया। फिर से प्रॉफिट बुकिंग आई, फिर से वी शेप रिकवरी करते हुए इसने अपने पिछले ऑल टाइम हाई को ब्रेक किया और एक नया ऑल टाइम हाई बनाया। उसी ऑल टाइम हाई पर यानी उसी रेजिस्टेंस पर इसने कंसोलिडेशन किया, पिछला जो रेजिस्टेंस था उसको सपोर्ट बनाया और यहाँ से फिर से यू शेप रिकवरी करते हुए फाइनेंशियल ईयर 2019 के एंड में इसने ऑल टाइम हाई लगाया 244 रुपीज का। इसने 2006-7 का ऑल टाइम हाई ब्रेक किया 2018 में, और 18 के बाद फिर इसने नया ऑल टाइम हाई लगाया 2019 के एंड में। लेकिन फिर से मार्केट में क्रैश आ जाता है कोविड के कारण और फिर से इंडेक्स में अच्छी खासी गिरावट आती है। तो दोस्तों इस कंपनी के स्टॉक में भी ऑल टाइम हाई से अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग आती है। पिछला जो सपोर्ट था उसी को इसने रिस्पेक्ट दी, उसी सपोर्ट से ये यहाँ से अपने मार्केट करेक्शन के साथ अपने सपोर्ट को अपसाइड मूव करते हुए, जैसे पिछले क्रैश के दौरान इसको अपने पिछले ऑल टाइम हाई को ब्रेक करने में कम से कम 5 to 6 ईयर का टाइम लगा। तो दोस्तों यहाँ पर भी सेम वही सिचुएशन बनती हुई नजर आ रही है। 2020 के बाद भी इसने अभी तक अपने पिछले 2019 के ऑल टाइम हाई को ब्रेक नहीं किया। अभी ये अपने यहाँ से यू पैटर्न बना रहा है, अभी इसकी ये विंग बनना बाकी है। तो दोस्तों वो हम इसके टेक्निकल चार्ट में डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसके सपोर्ट, रेजिस्टेंस और नेक्स्ट टारगेट के साथ। अभी हम इसकी Q3 की अर्निंग रिपोर्ट को डिटेल में डिस्कस करते हैं, वाई ऑन वाई बेसिस पर भी और क्यू ऑन क्यू बेसिस पर भी। इस बैंक की सेल वाई ऑन वाई बेसिस पर 22% के साथ अप गई, साथ में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी इसकी सेल अप गई। प्रॉफिट मार्जिन इसके 21% के साथ अप गए वाई ऑन वाई बेसिस पर, क्यू ऑन क्यू बेसिस पर भी प्रॉफिट मार्जिन अप गए। लेकिन प्रॉफिट मार्जिन क्यू ऑन क्यू बेसिस पर तो अप गए, लेकिन नेट प्रॉफिट क्यू ऑन क्यू बेसिस पर डाउन गए और वाई ऑन वाई बेसिस पर 20% के साथ अप गए। अर्निंग पर शेयर वाई ऑन वाई बेसिस पर 19% के साथ अप गया, लेकिन क्यू ऑन क्यू बेसिस पर इसका अर्निंग पर शेयर भी डाउन गया। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर नंबर अच्छे हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी सेल और प्रॉफिट मार्जिन अप है, लेकिन नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर स्लाइटली डाउन गया। तो मंडे को देखते हैं दोस्तों इसके शेयर में कैसा रिएक्ट आता है। अगर इसकी लास्ट 4 ईयर्स की अर्निंग को डिस्कस करें तो दोस्तों इस कंपनी का रेवेन्यू लास्ट 4 ईयर से कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है। रेवेन्यू के साथ साथ कंपनी के प्रॉफिट भी लास्ट 2 ईयर से कंटिन्यू इंक्रीज हो रहे हैं। तो दोस्तों ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तो बैंक ग्रो कर रहा है, ये बैंक के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। ये बैंक एनएससी और बीएसई दोनों पर लिस्टेड है, फिनस्टार की तरफ से 3 स्टार बैंक है। इस बैंक का मार्केट कैप 3565 सीआर, इस बैंक का स्टॉक पीई रेशो 6.27। ये बैंक अपने इन्वेस्टर्स को डिविडेंड भी पे आउट करता है, 1.1% इसका डिविडेंड यील्ड है। इस बैंक की आरओसीई 10.86%, आरओई 11.85%। इस बैंक की सेल डबल डिजिट में है, साथ में प्रॉफिट ग्रोथ भी डबल डिजिट में है। इस बैंक के फाइनेंशियल्स वीक हैं और इफिशिएंसी ऑप्टिमल है। इस बैंक में प्रमोटर्स होल्डिंग ओनली 14.72%। इस बैंक का बीटा 1.19 निफ्टी के कंपैरिजन में हाई वोलेटाइल है और बैंक के सेक्टर का पीई 17.89 और बैंक का स्टॉक पीई 6.26। तो दोस्तों ये अपने सेक्टर के कंपैरिजन में अंडर वैल्यूड है, लो पी है, साथ में पीबी रेशो भी लो है और अपने कंपटीटर बैंक्स के कंपैरिजन में भी इस बैंक का स्टॉक पीई रेशो अंडर वैल्यूड है, जो कि बैंक के लिए सेकंड पॉजिटिव पॉइंट है। इस बैंक में एफआईआईज का स्टेक 10.85%, डीआईआईज का स्टेक 27.89%। दोस्तों प्रमोटर्स की होल्डिंग भले ही कम है, लेकिन एफआईज डीआईज की होल्डिंग अच्छी खासी है और साथ में पब्लिक होल्डिंग भी 46.43% है और इसमें अदर पार्टीज की होल्डिंग भी है 0.01% स्टेक के साथ।
दोस्तों इस बैंक के प्रमोटर्स लास्ट 4 क्वार्टर से इसमें स्लाइटली प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं और एफआईज की तरफ से भी सितंबर और दिसंबर क्वार्टर में प्रॉफिट बुकिंग नजर आई। सितंबर क्वार्टर में अच्छे खासे स्टेक के साथ प्रॉफिट बुकिंग की और दिसंबर क्वार्टर में स्लाइटली ही प्रॉफिट बुकिंग की, लेकिन डीआईआईज ने दिसंबर क्वार्टर में इस बैंक में फिर से बाइंग की। डीआईआईज के साथ अदर पार्टीज ने भी दिसंबर क्वार्टर में फिर से 0.01% स्टेक के साथ इसमें एंट्री की। इस बैंक में एक्सपर्ट्स की क्या राय है उसको डिस्कस करें तो दोस्तों यहाँ पर 18 एनालिस्ट की रेटिंग है, जिसमें से 83% ने इसमें बाइंग की रेटिंग दी, 6% ने इसमें आउट परफॉर्म करने की रेटिंग दी और 6% ने इसको होल्ड करने की रेटिंग दी और साथ में 6% एनालिस्ट ने इसमें सेल करने की भी रेटिंग दी। और ब्रोकर्स के टारगेट और उनकी रेटिंग को डिस्कस करें तो प्रभुदास लीडर जी ने इसमें बाइंग की रेटिंग दी, 155 के टारगेट प्राइस रखे और मोतीलाल ओसवाल ने भी इसमें बाइंग की रेटिंग दी, टारगेट प्राइस रखे 160 के। आईसीआईसी सिक्योरिटीज ने भी बाइंग की रेटिंग दी, टारगेट प्राइस दिए 160 के। कंपनी के स्कोर कार्ड को चेक करें तो कंपनी की परफॉर्मेंस लो है, वैल्यूएशन भी लो है और ग्रोथ भी इसमें लो है, प्रॉफिटेबिलिटी इसमें एवरेज है, एंट्री पॉइंट इसमें गुड है। इसका स्टॉक अंडर प्राइस है अभी फंडामेंटली भी और टेक्निकली भी, और रेड फ्लैग भी इसमें लो है जो कि बैंक के लिए थर्ड पॉजिटिव पॉइंट है। और ये इसके कंपटीटर बैंक्स हैं जो इसके मार्केट कैप के सेम साइज के आसपास मार्केट कैप वाले हैं। आप इस बैंक को इसके कंपटीटर बैंक से भी कंपेयर कर सकते हो। और दोस्तों अब हम इस बैंक को प्राइवेट सेक्टर के कुछ दिग्गज बैंक के साथ इसका कंपैरिजन करेंगे। हम इस बैंक का कंपैरिजन एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, कोटक बैंक और साथ में आईडीबीआई बैंक के साथ करेंगे। दोस्तों अगर इन बैंक की पी रेशो को इसकी पी रेशो के साथ कंपेयर करें तो दोस्तों इस बैंक की पी रेशो लो है। वो हमने इसके बेसिक फंडामेंटल्स में भी स्टडी किया था कि सेक्टर के कंपैरिजन में भी और कंपटीटर कंपनी के कंपैरिजन में इसकी पी रेशो अंडर वैल्यूड है। इसके परफॉर्मेंस और इसके रिटर्न्स को डिस्कस करें तो दोस्तों लास्ट 1 ईयर के रिटर्न्स को डिस्कस करेंगे, परफॉर्मेंस को भी। तो दोस्तों डीसीबी बैंक इन सभी में लो परफॉर्म करता है और नेगेटिव में रिटर्न्स देता है लास्ट 1 ईयर में। और लास्ट 1 ईयर में एचडीएफसी बैंक ने 14% के रिटर्न्स दिए और आईसीआईसी बैंक ने 21% के रिटर्न्स दिए। 2019 से अब तक के रिटर्न्स को कंपेयर करें तो दोस्तों वो हमने इसके स्टार्टिंग में इसके ऑल टाइम चार्ट के पैटर्न को डिस्कस किया था कि इसने अभी तक भी 2019 के ऑल टाइम हाई को ब्रेक नहीं किया। तो दोस्तों इसने लॉन्ग टर्म में भी अपने इन्वेस्टर्स को नेगेटिव में ही रिटर्न्स दिए, वहीं पर एचडीएफसी बैंक ने 30% के रिटर्न्स दिए और आईसीआईसी बैंक ने 124% के रिटर्न्स दिए। और अब हम इसको कंपेयर करेंगे कोटक बैंक और आईडीबीआई बैंक के साथ। दोस्तों जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि ये तो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में नेगेटिव ही रिटर्न्स दे रहा है, तो लॉन्ग टर्म में अगर कोटक बैंक और आईडीबीआई बैंक के रिटर्न्स को डिस्कस करें तो कोटक बैंक ने 5% के रिटर्न्स दिए, वहीं पर आईडीबीआई बैंक ने 86% के रिटर्न्स दिए। आईसीआईसी बैंक से कम दिए लेकिन एचडीएफसी बैंक से ज़्यादा दिए। और अगर लास्ट 1 ईयर के रिटर्न्स को डिस्कस करें तो दोस्तों डीसीबी बैंक की तरह आईडीबीआई बैंक ने लास्ट 1 ईयर में नेगेटिव में रिटर्न्स दिए 8.04% के और कोटक बैंक ने पॉजिटिव में रिटर्न्स दिए 6.66% के। तो दोस्तों इन बैंकों में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में सबसे ज्यादा रिटर्न्स देने वाला बैंक रहा आईसीआईसी बैंक। और दोस्तों अब हम इसके टेक्निकल चार्ट को स्टडी करेंगे क्योंकि अभी तक हमने इसकी Q3 की अर्निंग रिपोर्ट, साथ में इसके बेसिक फंडामेंटल्स और इसको इसके कंपटीटर बैंक से कंपेयर किया। दोस्तों मेरे ओपिनियन से इस कंपनी के फंडामेंटल्स एवरेज टू गुड हैं। और दोस्तों अगर अब हम यहाँ पर इसके टेक्निकल चार्ट को स्टडी करें और साथ में इसके सपोर्ट रेजिस्टेंस पर बात करें तो दोस्तों पहले हम इसके 2019 के ऑल टाइम हाई से लेकर अब तक के चार्ट को डिस्कस करेंगे कि ये किस पैटर्न में अब अपसाइड मूव हो रहा है। दोस्तों 2019 में इसने अपना ऑल टाइम हाई लगाया, वो हमने डिस्कस किया। फिर इसमें कोरोना काल में प्रॉफिट बुकिंग आई, वो सभी कंपनीज में आई तो इसमें भी आई। और फिर इसने जो सपोर्ट बनाया 73 रुपीज़ पर, इस पर कंसोलिडेशन किया, इससे अप गया, रेजिस्टेंस बनाया 113 रुपीज़ का, फिर प्रॉफिट बुकिंग आई। फिर से 2022 में मार्केट हल्की सी डाउन आई थी तो दोस्तों इसने पिछले सपोर्ट को ही रिस्पेक्ट दी और अभी फिर से इसके 2023-24 में इसके सपोर्ट अपसाइड मूव हुए। दोस्तों 2024 के स्टार्टिंग में ही इसने 165 का अपना रेजिस्टेंस टच किया और 2024 लगभग पूरा ईयर स्टॉक मार्केट के लिए अच्छा रहा। लेकिन दोस्तों 2024 में इसके 160 प्राइस को टच करने के बाद इस स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग आई, लेकिन जो इसका पिछला रेजिस्टेंस था 113 का, इसने उसी को ही सपोर्ट बनाया और इसने अब मार्केट के लास्ट 4 मंथ के करेक्शन में भी इसको इस सपोर्ट को ब्रेक नहीं किया। और अब इसने अपने Q3 की अर्निंग भी पब्लिश की। दोस्तों Q3 की अर्निंग वाई ऑन वाई बेसिस पर अच्छी है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी ओवरऑल अच्छी है। अगर मार्केट के सेंटीमेंट पॉजिटिव होते हैं तो दोस्तों हम इसके 165 वाले रेजिस्टेंस को फिर से यू पैटर्न में ब्रेक होता हुआ देख सकते हैं क्योंकि इसकी अर्निंग रिपोर्ट अच्छी रही। और अगर दोस्तों मार्केट के सेंटीमेंट नेगेटिव होते हैं तो दोस्तों हो सकता है ये अभी अपने 113 वाले सपोर्ट पर ही कंसोलिडेट करे। और मार्केट के सेंटीमेंट ज़्यादा बिगड़ते नजर आते हैं अगर बजट में कुछ ऐसा मार्केट की एक्सपेक्टेशन से कुछ अलग हो जाता है
और मार्केट में फिर से प्रॉफिट बुकिंग आए तो दोस्तों ये 113 के इस सपोर्ट को भी ब्रेक कर सकता है। वो दोस्तों अभी आगे मार्केट के सेंटीमेंट कैसे रहेंगे उनके ऊपर तय करेगा। बाकी अभी हम इसका जो फर्स्ट सपोर्ट मानकर चलेंगे वो 113 रुपीज का मानकर चलेंगे और इसका जो फर्स्ट रेजिस्टेंस मानकर चलेंगे वो 165 का चलेंगे। सेकेंड रेजिस्टेंस रहेगा इसका 244 रुपीज का, जो कि इसका 2019 का ऑल टाइम हाई भी है। दोस्तों इसके चार्ट के पैटर्न को देखते हुए, इसके फंडामेंटल्स को देखते हुए, इसकी Q3 की अर्निंग रिपोर्ट को देखते हुए, इस कंपनी में जो शॉर्ट टर्म के लिए नेक्स्ट टारगेट वो 150, लॉन्ग टर्म के लिए दोस्तों हम इसमें 300 के टारगेट को भी कंसीडर कर सकते हैं। बात करें इस कंपनी में बाइंग सेलिंग लेवल की, हमने इसकी Q3 की अर्निंग रिपोर्ट को डिस्कस किया, इसके बेसिक फंडामेंटल्स को डिस्कस किया, शेयर होल्डिंग पैटर्न को चेक किया, टेक्निकल चार्ट को स्टडी किया। कंक्लूजन, अगर कोई इस बैंक में इंटरेस्टेड है, फ्रेश एंट्री करना चाहता है तो दोस्तों मेरे ओपिनियन से इसके टेक्निकल चार्ट को स्टडी करने के बाद इस बैंक में 113 रुपीज के प्राइस पर फ्रेश एंट्री के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर कोई इस बैंक के शेयर्स में एड ऑन करना चाहता है तो वो 113 के प्राइस पर एड ऑन कर सकता है स्मॉल क्वांटिटी के साथ, और बाकी वेट एंड वॉच भी कर सकता है मार्केट के सेंटीमेंट इंप्रूव होने का। और दोस्तों अगर कोई इस बैंक में प्रॉफिटेबल है, प्रॉफिट बुकिंग करना चाहता है, अपने रिस्क को रिटर्न के अनुसार वो कहीं भी इसमें प्रॉफिट बुक कर सकता है। और अगर किसी ने इस बैंक में 150 के प्राइस के ऊपर के लेवल पर बाइंग की हुई है तो दोस्तों उसको अभी पैनिक नहीं करना चाहिए, उसको अभी वेट एंड वॉच करना चाहिए अपने प्रॉफिटेबल होने का, और पॉसिबल हो तो वो भी कुछ क्वांटिटी के साथ एड ऑन कर सकता है। क्योंकि दोस्तों इस बैंक में DI बाइंग कर रही है अभी लास्ट क्वार्टर से, साथ में अदर पार्टीज की भी एंट्री हुई है। पुलिस ट्रेंड आएगा और दोस्तों ये बैंक अपनी अर्निंग को इंप्रूव करता रहा तो दोस्तों इस बैंक का शेयर भी चलेगा। लेकिन दोस्तों मेरी तरफ से किसी भी स्टॉक के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप स्टॉक मार्केट में कोई भी डिसीजन लेने से पहले आपने स्टडी कीजिए, साथ में अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस जरूर लीजिए। हम बैंक के फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स को स्टडी करके एजुकेशन पर्पज से अपना ओपिनियन देते हैं, आप हमारे ओपिनियन को रिकमेंडेशन ना समझे। तो दोस्तों ये तो थी DCB बैंक की कंप्लीट स्टडी। अब दोस्तों आप इस बैंक के बारे में क्या राय रखते हो, अपनी राय को कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। और यदि आपको हमारे एफर्ट्स वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों यदि आपको इस वीडियो में कुछ कमी नजर आए तो प्लीज उसका भी फीडबैक दीजिए ताकि हम आपको और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सके। अभी तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट। प्लीज भाई लाइक कर दो।